पवित्र स्थान पर बैठे। सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को हमारा इस जो हिंदी फर्स्ट सर्विस पर सेकंड सर्विस ऑफ द डे जो है उसमें हम स्वागत करते हैं। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को पिछले एक हफ्ता जो बहुत ही अच्छा रखा, इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उस धन्यवाद के साथ, उस कृतज्ञता के साथ हम देखिए हैं उसकी जो भवन में हम वापस आए हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके सारे उपकार के लिए। पिछले हफ्ते सचमुच में हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह का जो हफ्ता रहा, क्योंकि जो हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे जो मनाने में प्रभु ने सहायता किया और जो जय जयकार के साथ परमेश्वर की स्तुति करने में प्रभु ने सहायता किया। पिछले थर्सडे को हमारा सुंदर से ऑन साइट वुमेन्स फेलोशिप रहा, तो उसमें भी जो प्रभु ने बहनों के जीवन को आशीष किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कल का दिन जो उपवास प्रार्थना को भी प्रभु ने आशीष किया। और आज के दिन हम विश्वास करते हैं कि जब आप और हम सब कोई मिलकर आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना किए हैं, प्रभु ने हमें आशीष किया है। सच में हम क्या कर पाए, क्या अनुभव कर पाए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में विराजमान है। राइट, कितने जब महसूस किया कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में विराजमान, पवित्र आत्मा अपना मर्जी के अनुसार हमारे बीच में वो कार्य कर रहे हैं। हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि पास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो अभी जो शिलोंग में परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। पिछले जो 18 से 18 तारीख से लेकर परमेश्वर का सेवा शिलोंग में वो नौजवानों के बीच में कर रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग आपने पास्टर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए और उस जो मीटिंग्स के लिए प्रार्थना किए। परमेश्वर ने सचमुच में उस मीटिंग्स को आशीष किया, परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया। और जो आज सुबह वहाँ उस स्थान पर शिलोंग में 8 जो यूथ लोग बपतिस्मा जो लिया ऑलरेडी ले चुका है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कार्य के लिए। और पास्टर जो अपनी यात्रा शुरू करेंगे कुछ देर के बाद और यहाँ पर पहुँचेंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे, तो कृपया उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु उनकी यात्रा में उनकी मदद करे और सही सलामत परमेश्वर का दास को परमेश्वर अपना भवन में वापस लेकर आए। तो आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस महीना में वादा किया कि मंथ ऑफ बोल्ड डिक्लेरेशंस, राइट, दृढ़ घोषणाओं का महीना, दृढ़ घोषणा का महीना। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर के लिए घोषणा करते हैं। हम क्या करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं, आशीषों को, अनुग्रह को हम क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। तो जब इतना सारी घोषणा करते हैं, भलाई का घोषणा, जब परमेश्वर क्या करते हैं, भलाई घोषणा करते हैं हमारे विषय में, क्या वो भलाई का घोषणा कि प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जो आगे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। ये रहा परमेश्वर का घोषणा। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए हम भी घोषणा करते हैं कि जैसे कि पिछले हफ्ता परमेश्वर का वचन हम सुने थे कि परमेश्वर का योजना में क्या बोलना, हाँ बोलना, परमेश्वर के लिए हाँ कहना। तो वो भी परमेश्वर की योजना क्या होता है, हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी हमारे लिए कुछ बुरा कभी नहीं सोच सकता है। राइट। और एक घोषणा जो है कि हम क्या करते हैं, खुद के लिए हम घोषणा करते हैं। और पागल भी अपने विषय में ये घोषणा नहीं करेंगे कि मेरे जीवन में कुछ खराब हो। राइट, हम क्या करते हैं, अच्छाई को घोषणा करते हैं, राइट, कि मेरे जीवन में भला होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बने रहेगा और परमेश्वर मेरा साथ रहेगा, मेरा बीमार दूर हो जाएगा और मेरा सारे जरूरतें पूरी हो जाएगा। ये सारे घोषणा हम क्या करते हैं। और ये सारे विषय एक जन को पसंद नहीं है। क्या है उसका नाम, शैतान, शत्रु नहीं चाहते हैं कि आप और हम क्या पाए, आशीष पाए। तो वो क्या करते हैं, हमेशा वो हमारे जीवन में क्या करते हैं, रुकावट को लाता है, वो आक्रमण करता है। राइट, वो हमें क्या करना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, ताकि आप और हम उस आशीष को हम ना पाए। पर मेरे प्यारे, बहुत समय हम सोचते हैं कि शत्रु मेरे लिए तो परमेश्वर ने ये आशीष रखा है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि हम इसको प्राप्त करेंगे। पर ये शत्रु क्या कर रहा है, मेरे पीछा कर रहा है। शत्रु क्या कर रहा है, आशीष के बीच और परमेश्वर के बीच और मेरे बीच क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। कैसे इस शत्रु के साथ हम क्या करें, लड़ाई करें, क्योंकि वचन कहता है कि हमें क्या करना है, शत्रु का सामना करना है। क्योंकि
बच्चे लोग गीत गाते हैं ना, शैतान का सामना करो भागेगा, राइट? भागेगा, वो तो पहले से ही क्या है, हरा हुआ है। तो वचन हमें सिखाता है कि हम क्या करें, शैतान का सामना करें और वो क्या करेगा, भागेगा। और अभी मुश्किल की बात, बहुत समय हम सोचते हैं कि प्रभु हम तो कौन है, हम इंसान है, मेरे पास क्या है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, और भी क्या हो, कभी कभी तो कमर में इतना दर्द होता है, पाँव में इतना दर्द होता है, ठीक से चलना तो दूर की बात, कैसे मैं शत्रु को लात मारूं? मेरे हाथ में तो कोई हथियार भी नहीं है कि मैं क्या करूं, शत्रु के साथ लड़ाई करूं। मेरे प्यारे, शत्रु के साथ लड़ाई करने के लिए आपका कोई हथियार का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग झाड़ू लेकर शत्रु के साथ क्या करते हैं, लड़ता है, लोहा लेकर शत्रु के साथ लड़ता है, और क्या सूखा मिर्चा लेकर शत्रु के साथ लड़ता है, नींबू लेकर, मिर्चा लेकर क्या करते हैं, शत्रु के साथ लड़ता है। मेरे प्यारे, ये सारी चीजों का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जुबान पर और हमारे जुबान पर उस सामर्थ को दिया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शत्रु का हम सामना कर सकते हैं, शत्रु को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। मेरे प्यारे, हम देखते हैं कि जब दाऊद का जीवन में शत्रु क्या किया था, आक्रमण किया था, जब दाऊद क्या कर रहा था, गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए गया। जब गोलियत ने कहा कि आज ही मैं क्या करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा उस जो शरीर को मैं जो आकाश के पक्षियों को और जो कुत्ता को मैं क्या करूंगा, खिला दूंगा। दाऊद ने क्या कहा था, गोलियत को कहा था। पर उससे पहले क्या किया था, गोलियत दाऊद को कहा था कि दाऊद को वो क्या करेगा, मार डालेगा। पर दाऊद ने क्या किया था, दृढ़ता के साथ वो क्या किया था, घोषणा किया था कि आज ही मैं तुम्हारा शरीर को, मरा हुआ शरीर को क्या करूंगा, आकाश के पक्षी और कुत्तों को देकर मैं खिला दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे साथ लड़ाई करने आया हूँ। और फिर हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, उन्हें क्या किया गया था, आग में डाला गया था, राइट? पर वो तो घोषणा किया था कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमें उस आग से रक्षा करने वाला है, वो हमें छुड़ाने के लिए क्या है, काफी है। दाऊद ने घोषणा कर दिया, शत्रु हार गया, राइट? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने क्या किया था, घोषणा कर दिया, शत्रु क्या हो गया, हार गया। आग उन्हें क्या नहीं कर पाया, जला नहीं पाया। और शत्रु यहाँ तक कि यीशु को भी क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं, राइट? वो आया था यीशु के पास आकर कहा कि तुम मुझे क्या करो, एक बार प्रणाम करो। यीशु ने शत्रु को क्या किया, कहा, घोषणा किया, दुर्भाग्य शैतान, राइट? दूर हो जा शैतान, राइट? तो कहा, शत्रु क्या हो गया, और जय को नहीं ले पाए, शत्रु क्या हो गया, भागा। मेरे प्यारे, वही जो अधिकार प्रभु ने आपको और हमको दिया है। पर बहुत समय जब शत्रु हमारे बीच में क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, शत्रु जब हमारा पीछा करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। पर मेरे प्यारे, जानकर रखिए, प्रभु हमें क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें, शत्रु का सामना करें, शत्रु का हम सामना करें। मेरे प्यारे, शत्रु का सामना करने के लिए कोई किसका नहीं जरूरत है, हथियार का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे जुबान को अभिषेक किया है, प्रभु ने हमारे जुबान को क्या किया है, सामर्थ दिया है। परमेश्वर ने हमारे जुबान को जो शुद्ध किया है, हम जो बोलते हैं वो होता भी है। तो इसलिए जब आप और हम अपना गला खोलकर, अपना मुंह खोलकर, चिल्ला कर हम शत्रु को घोषणा करेंगे, शत्रु क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, शत्रु हट जाएगा। मेरे प्यारे, चाहे वो कितना भी पहलवान क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी जो अपना मन में कुछ ना कुछ सोच के रखा है आपके विरोध और मेरे विरोध, कितना जो चाल बनाया, उसका कोई भी चाल प्रबल नहीं होगा। आज बहुत समय शत्रु हमारे जीवन को लेकर खेलता है, क्योंकि आप और हम डर के चुपचाप बैठ कर रहते हैं। पर मेरे प्यारे, आप और हम शत्रु को बहुत ही आसान से हम क्या कर सकते हैं, हमारे दृढ़ घोषणा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, घायल कर सकता है। कितने जन विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे जुबान को अभिषेक किया है, हमारे जुबान में सामर्थ है। आज आइए हम तैयार हो जाते हैं शत्रु को क्या करने के लिए, घायल करने के लिए। किसके द्वारा, हमारे घोषणा के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप और हम शत्रु को क्या घोषणा करें। जब शत्रु हमारा पीछा लेता है, जब शत्रु आता है कि हमारा जीवन को नष्ट करने के लिए, जब शत्रु कोई बीमारी लेकर आता है, जब शत्रु गरीबी लेकर आता है, जब शत्रु अशांति लेकर आता है, जब शत्रु डर को लेकर आता है, जब शत्रु चिंता को लेकर आता है, जब शत्रु बेचैनी को लेकर आता है, जब शत्रु घबराहट को लेकर आता है, क्या ऐसा घोषणा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शत्रु का सामना कर सकता है। आइए हम देखते हैं पहला घोषणा जो लिखा हुआ है, पहला
उसका 3:1, पहला यूहन्ना के पुस्तक उसका 3:1, 1 John chapter 3 and verse 1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। यहाँ क्या है कि पिता ने हमसे कितना क्या किया है, प्यार किया है कि वो आपको और हमको क्या करके बुला रहे हैं, अपना संतान करके बुला रहे हैं। मेरे प्यारे, पहला घोषणा जो शत्रु के सामने आप और हमको करना जरूरी है वो है हमारा जो परिचय को हम क्या करें, घोषणा करें। हमारा परिचय क्या है? शत्रु जब आपको और हमको जब तंग करने के लिए आता है, हमारे विरोध खड़े होने के लिए आता है, शत्रु से कहना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मेरे प्यारे, बहुत समय जब शत्रु हमारा पीछा करते हैं, सारे परेशानी को लाते हैं, हम डरते हैं और हम क्या करते हैं, शत्रु हमारा पीछा करते हैं, हम क्या करते हैं, भागते हैं, पीछे घूमकर देखते हैं और हम क्या करते हैं, भागते हैं कि ना जाने शत्रु क्या करेंगे, मुझे पकड़ लेगा, मुझे क्या करेगा, फाड़ देगा। मेरे प्यारे, आप भूल ना जाए कि आप कौन हो। आप जीवित परमेश्वर का संतान हो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो है, आप उसका संतान हो। जो सिंहासन में विराजमान है, आप उसका संतान हो। जिस परमेश्वर का नाम ईश्वर है, आप उस परमेश्वर का संतान हो। शत्रु को देखकर क्या ना करे, ना भागे। अगर आपको लग रहा है कि शत्रु आपका पीछा कर रहा है, मेरे प्यारे, आप क्या हो जाए, आप रोके, शत्रु का सामना करें और शत्रु से कह दे, शत्रु मेरे साथ पंगा लेने से पहले तू जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर का संतान हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है, और हम परमेश्वर का संतान होने का कारण परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम परमेश्वर का आंखों के पुतली है कि शत्रु, क्या तू अगर मुझे छुएगा, मेरा बाप तुझे छोड़ देगा? क्या परमेश्वर छोड़ देगा शत्रु को? मेरे प्यारे, शत्रु से ना डरे, शत्रु से ना डरे। अगर शत्रु आपका जीवन में तकलीफ को ला रहे, शत्रु से ना भागे, शत्रु की ओर देखे और कहे, शत्रु, do you know who am I? I'm the child of the Almighty God। मैं जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान हूँ। तेरा कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं परमेश्वर का संतान हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है। मेरे प्यारे, अगर हम हिम्मत के साथ बोलेंगे, दृढ़ता के साथ बोलेंगे, मेरे प्यारे, हम जानते हैं ना कि जब किसी को, अगर कोई बड़े लोग का कोई बच्चा को अगर जेल में ना तो कहीं पे लेकर कोई जाता है, और जब उस स्थान पे किसी को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है ना ये कोई जो बड़े इंसान का कोई बेटा है या बेटी है, तो क्या कहते हैं, अरे बाबा क्या कर, छोड़ दो। मेरे प्यारे, जब शत्रु को आप और हम दृढ़ता से बताएंगे कि हम परमेश्वर का संतान हैं और शत्रु का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है, जो शत्रु आपके और मेरे जीवन में तंग करते हैं वो हमारे पांव पे गिरेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कहाँ है, सिंहासन पे विराजमान है। मेरे प्यारे, सब कुछ उसके पांव के नीचे है। मेरे प्यारे, वो सबसे ऊंचा रहने वाला परमेश्वर और हम उसका संतान है। मेरे प्यारे, तो शत्रु को क्या घोषणा करें कि हम कौन है, और हम कौन है, हम परमेश्वर का संतान है। दृढ़ता के साथ बोले, हम परमेश्वर का संतान है। मैं परमेश्वर का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। घोषणा करेंगे कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। Oh, let the enemy hear, let the enemy hear my identity. Oh, I am the child of God, oh, the Most High God, the Almighty God, the Supreme God, and there is no one like Him. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। दूसरा जो घोषणा आपको और हमको शत्रु के सामने करना जरूरी है, वो जो लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 91 का 11 और 12। दूसरा घोषणा हम देखते हैं भजन संहिता उसका 91 का 11 और 12। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर
नियुक्त किया है मेरे प्यारे। जबकि आप और हम परमेश्वर के संतान है मेरे प्यारे, राजाओं का राजा के संतान है मेरे प्यारे। वी आर नॉट ऑर्डिनरी, हम वीवीआईपी है। और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के सेना को हमारे चारों ओर हमारे सुरक्षा के लिए क्या किया है, नियुक्त किया है मेरे प्यारे। दूसरा जो घोषणा है, शत्रु को चिल्ला चिल्ला कर कहे कि शत्रु तू मेरे डेरा में आने से पहले, तू मुझे छूने से पहले तू जान रहा कि आई हैव माय ओन सिक्योरिटीज। मेरे लिए क्या है, अपना सिक्योरिटी गार्ड्स है। मेरे लिए क्या है, अपना सिक्योरिटी गार्ड्स है। हो सकता है कि जब शत्रु सुनेगा, जब आप शत्रु से कहोगे कि मेरे लिए क्या है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, मेरे लिए क्या है, प्रहरी है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा है। हो सकता है कि शत्रु वो तो क्या है, बहुत ही जो क्या है, जो बेशरम है, कोई तो लाज शर्म तो कोई नहीं। हो सकता है कि शत्रु आपसे पूछेगा, हाँ आपके लिए क्या है, जो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स है, आर दे वेल ट्रेन्ड? वो क्या है, वेल ट्रेन्ड है, कौन सा एजेंसी से है? मेरे प्यारे, दृढ़ता से घोषणा करें कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड वो स्वर्ग का एजेंसी से है। और जैसे कि वचन कहता है, दूसरा राजा उसका 19:35 में ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर के लोगों के विरोध शत्रु खड़ा हुआ था और लड़ाई करने के लिए आया था, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा था। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आकर वो 1,85,000 शत्रु को वो क्या किया, नाश किया। तो जो स्वर्गदूत 1,85,000 दुश्मन को नाश किया, वही स्वर्गदूत मेरा क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है मेरे प्यारे। फिर भी अगर शत्रु पूछता है कौन सा एजेंसी से है, क्या तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड वेल ट्रेन्ड है, उससे कह दे हाँ मेरा सिक्योरिटी गार्ड इतना वेल ट्रेन्ड है कि जब पत्रोस बंदी गृह में था और बाहर से जो लोहा का दरवाजा बंद किया गया था, और वही जो स्वर्गदूत आया और जो उस दरवाजा को खोल कर दिया और पत्रोस को खींच कर निकाल के उस बंदी गृह से बाहर किया, उस स्वर्गदूत मेरा कौन है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो मुझे छूने से पहले तू अच्छे से क्या कर ले, समझ ले, तू अच्छे से समझ ले। और एक बात शत्रु से कह दे, क्या जानते हैं कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड वेल ट्रेन्ड है या नहीं? तेरा दिन क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्योंकि जो रेवलेशन, जो प्रकाशन का वाक्य 20:1-3 में ऐसा कहता है कि ऐसा दिन आने वाला है और उस दिन आने में ज्यादा देरी नहीं है कि जो स्वर्गदूत क्या करेगा, शत्रु का हाथ पांव बांध कर उसे क्या करेगा, उस गड्ढा में 1000 साल के लिए जो गिरा के क्या करेगा, ताला से क्या करेगा, बंद कर देगा। मेरे प्यारे, शत्रु को क्या करेगा, स्वर्गदूत क्या करेगा, हाथ पांव पकड़ के क्या करेगा, बांध के गिरा देगा। वही स्वर्गदूत कौन है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। तो तू अच्छा से क्या कर ले, तू सोच ले, तू किसका डेरा में तू क्या कर रहे, पांव रख रहा है। मेरे प्यारे, शत्रु भी क्या करेगा, सोचेगा, चिंता करेगा आपका डेरा में, आपका जीवन में पांव रखने से पहले। मेरे प्यारे, घोषणा करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखा है। स्वर्गीय दूत हमें क्या किया है, घेर के रखा है। मेरे प्यारे, आप और हम परमेश्वर का संतान होने के कारण इतना वीवीआईपी है कि हम जब रास्ते से चलते हैं मेरे प्यारे, हमारे चारों ओर स्वर्गीय सेना हमें घेर कर रखते हैं। जब आप और हम ऑफिस में जाते हैं मेरे प्यारे, वहां पे भी हमें जो स्वर्गीय दूत घेर के रखते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऑफिस में पियोन का काम करते हो, लोग आपको इज्जत नहीं देते, पर परमेश्वर का संतान होने का कारण परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर खड़ा करके रखा है। मेरे प्यारे, जब आप मेरे प्यारे घर में खाना भी पकाते हो, आपके चारों ओर परमेश्वर ने अपने
परिचय, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। दूसरा क्या घोषणा करें? शत्रु, आई हैव माय ओन सिक्योरिटी गार्ड। हमारा क्या है? अपना सिक्योरिटी गार्ड है। एक बार हाथ लगाकर तो देख, एक बार पांच जो प्रवेश करवा कर देखना मेरे डेरा में क्या होता है तेरा हालत, राइट। तीसरा जो घोषणा जो शत्रु से हमें करना चाहिए, जो लिखा हुआ है पहला पत्रोस उसका 1:18 और 19। पहला पत्रोस उसका 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्यारे, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अपना पवित्र लहू के द्वारा हमें क्या किया? खरीद लिया। हमें अपना पवित्र लहू के द्वारा वो क्या किया? खरीद लिया। नॉट विथ मनी, नॉट विथ गोल्ड, नॉट विथ एनीथिंग एल्स, बट विथ हिज प्रेशियस ब्लड। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु ने ना तो सोना से, ना चांदी से, ना मोती से, ना हीरो से, ना पैसा से, पर वो हमें अपना पवित्र लहू से क्या किया? खरीद लिया। मेरे प्यारे, हम बहुत सुने हैं कि लोग ये देकर ये बोला है, ये देकर वो बोला है, पर हम कभी भी नहीं सुना कि कोई आज तक अपना लहू को देकर किसी को बोला है। मेरे प्यारे, जबकि प्रभु ने आपको और हमको अपना पवित्र लहू देकर बोला है, मेरे प्यारे, इसका मतलब यही है कि हम उनके लिए कितना प्रिय है, हम उनके लिए कितना कीमती है। मेरे प्यारे, तो जिन्हें परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू से बोल लिया, कीमती समझा, क्या परमेश्वर उसे ऐसा ही छोड़ देगा किसी के हाथों में? एक बार सोच कर बोले, शत्रु को घोषणा करें कि मैं प्रभु का पवित्र लहू से खरीदा हुआ हूँ, किसी और का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे, शत्रु एक चीज से जो डरता है वो क्या है? प्रभु यीशु का लहू। क्योंकि हम जानते हैं 2000 साल के पहले काल्वरी क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया, उसी दिन शत्रु का सर जो कुचला गया था, शत्रु उस दिन क्या हो गया था? हार गया था। तो मेरे प्यारे, शत्रु से कह दे कि मैं पवित्र लहू से खरीदा हुआ हूँ, किसी और का कोई अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। शत्रु का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। दुनिया का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। कोई इंसान का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। कोई पाप का कोई अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। कोई श्राप का कोई अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। कोई बीमारी का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। कोई बंधन का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरा मसीह, मेरा प्रभु ने मुझे अपना पवित्र लहू से खरीद लिया है और मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। मेरे प्यारे, स्वीकार करें, घोषणा करें कि प्रभु ने मुझे अपना पवित्र लहू से खरीद लिया। आई एम हीज, वो मुझे खरीद लिया और मेरे ऊपर और कोई किसी का भी अधिकार नहीं है। आई एम कवर्ड अंडर हिज प्रेशियस ब्लड। मेरे प्यारे, जान कर रखे, देयर इज पावर, देयर इज पावर, देयर इज पावर इन हिज ब्लड। लहू में शक्ति है, यीशु के 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 लहू में शक्ति है। घोषणा करें, यीशु के लहू में शक्ति है। शत्रु, मैं यीशु के लहू से खरीदा चुका हूँ। तेरा कोई भी अधिकार, तेरा कोई भी अधिकार, तेरा कोई भी अधिकार और मेरे जीवन के ऊपर नहीं है। तेरा कोई भी अधिकार मेरे जीवन के ऊपर नहीं है। घोषणा करें, मैं पवित्र लहू के नीचे हूँ और मेरा कोई भी हानि नहीं होगा। मैं पवित्र लहू के नीचे हूँ, शत्रु मेरा कोई भी हानि नहीं कर सकता है। मेरा परिवार पवित्र लहू के नीचे है, शत्रु कोई भी हानि नहीं कर सकता है। मेरा घर पवित्र लहू के नीचे है, शत्रु कोई भी हानि नहीं कर सकता है। मेरा बच्चों यीशु का पवित्र लहू के नीचे है, शत्रु का कोई भी अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे, घोषणा करें, घोषणा करें शत्रु को, ओ घोषणा करें, घोषणा करें। उर्राबा शक्काराबा रियंदाराबा, उर्राबा रिकाराबा शराबा रियंदाराबा शक्काराबा। Oh, we thank you, Lord, for your precious blood. We thank you, Lord, for your precious blood. Oh, there is power in your blood, Lord. There is power in your blood, Lord. There is power in your blood, Lord. Urraba rikara
हालेलुया। तो क्या करे, शत्रु को क्या घोषणा करे दृढ़ता के साथ, मैं कौन हूँ, मेरे लिए कौन है, स्वर्ग का सेना है, और किससे मैं खरीदा गया हूँ, यीशु का पवित्र लहू से, जिस लहू से ऑलरेडी शत्रु का सर क्या हो गया है, कुचला गया है। और चौथा मेरे प्यारे, शत्रु को जो घोषणा करे दृढ़ता के साथ, वो यही है, लिखा हुआ है लूका लिखित सुसमाचार उसका 10:19, लूका लिखित सुसमाचार उसका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया गया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ ना हानि होगी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का संतानों, परमेश्वर कह रहा है, यीशु कह रहा है कि बिच्छुओं के ऊपर, सांप के ऊपर, सात शत्रुओं के सारे सामर्थ के ऊपर तुम्हें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो चौथा जो घोषणा शत्रु से कह दे मेरे प्यारे, जबकि शत्रु आते हैं आपको नाश करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपको आक्रमण करने के लिए, घोषणा करे शत्रु को, that I have the authority to trample over you। मेरे पास अधिकार है तुझे कुचलने के लिए, मेरे पास अधिकार है तुझे कुचलने के लिए, मेरे पास सामर्थ है शत्रु का सर को कुचलने के लिए। मेरे प्यारे, जबकि शत्रु आए, शत्रु को चैलेंज करके कहे, दृढ़ता से घोषणा करे, शत्रु तू आकर तो दिखा, तू आने से पहले ही और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, परमेश्वर का शक्ति से भरपूर होकर मैं तेरे सर को कुचलने वाला हूँ, क्योंकि यही अधिकार मुझे दिया गया है, यही अधिकार मुझे दिया गया है। शत्रु यीशु का हरा नहीं सकता, मृत्यु जो यीशु का हरा नहीं सका, और कब्र यीशु को बांध कर नहीं रख सका, और हम उस यीशु के चेले हैं, हम उस यीशु के संतान हैं, उस अधिकार हमें दिया गया है। मेरे प्यारे, हम सांप के ऊपर, हम सिंह के ऊपर, शत्रु के सारे जाल के ऊपर हम जो चलने वाला है, हम शत्रु का सर को कुचलने वाला है, सारे बीमारी का जड़ को हम कुचलने वाला है, सारे अशांति का जड़ को हम कुचलने वाला है, सारे गरीबी का जड़ को हम कुचलने वाला है, सारे चिंता का जड़ को हम कुचलने वाला है। उस अधिकार मुझ में है, उस अधिकार मुझ में है, उस अधिकार मुझ में है, उस अधिकार मुझ में है। उल्लामा शक्कालामा, यस मैं है, उस अधिकार मुझ में है। कलिसिया के है, और शत्रु को कुचलने का अधिकार मुझ में है, शत्रु को हराने का अधिकार मुझ में है, और मुझ में है, उस अधिकार मुझ में है। Devil, you will be defeated. Devil, I'm going to trample your head. Devil, you're going to crush your head. परमेश्वर ने मुझे उस अधिकार को दिया, मुझे उस अधिकार को दिया। You have no right to threaten me. और तेरे को तुझे उस अधिकार नहीं दिया गया, पर मेरे पास उस अधिकार है तेरे सर को कुचलने के लिए, तुझे हराने के लिए। उठाओ शिकी हल्ला वाला। मेरे प्यारे, हो सकता है कि शत्रु आपको डरा रहा है, हर दिन आपके दिमाग में जो चिंता को डाल रहा है, आप सोच रहे हो कहाँ भागोगे। मेरे प्यारे, प्रभु ने आपको खरीदा है, प्रभु ने आपको संतान करके बुलाया है, भागने के लिए नहीं, शत्रु का सामना करने के लिए, शत्रु को हराने के लिए, शत्रु के ऊपर जो विजेता घोषित होने के लिए। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो शत्रु का सामना करने के लिए? और कितने जन कहते हैं हम नहीं डरेंगे, हम नहीं भागेंगे, पर हम शत्रु का सामना करेंगे। I'll let the enemy hear I am the child of God. I'll let the enemy hear I have the heavenly hosts as my angel security. I'll let the enemy hear I'm purchased by the precious blood of Jesus. I'll let the enemy hear I have the authority to trample over him. और शत्रु सुने, शत्रु सुने। अगर आज आप हो उस जन जो शत्रु को दृढ़ता से घोषणा करना चाहते हो और अपने जय को प्राप्त करना चाहते हो, मेरे प्यारे, देवी में अगर अपने साथ पर खड़े हो जाए, घोषणा करे, घोषणा करे, घोषणा करे। हो सकता है कि इतना दिन शत्रु आपके कान में बहुत सारे व्यर्थ के बातें घोषणा किया है, डर के बातें घोषणा किया है, घबराहट के बातें घोषणा किया है, पर आज घोषणा करने का दिन आपका है। आज आपका घोषणा करने का दिन, वो राबा
चाल के ऊपर जय पाने का, शत्रु के सर को कुचलने का। आज डर का दिन नहीं मेरे प्यारे, आज जय जय का इनकार करने का दिन, आज जय का दिन, आज जय को घोषणा करने का दिन। वो राबा शिखी अंदर लाबा, आज आनंद बनाने का दिन। और शत्रु हार रहा है, शत्रु भाग